कफ कारक व्यक्ति स्थायित्व का होगा, स्टेबिलिटी का होगा। तो ये उनकी केमिकल की प्रॉपर्टीज है। अब जिन केमिकल की प्रॉपर्टीज को हम जानते हैं, अब स्पष्ट रूप से ये समझ लें कि जो व्यक्ति जिसमें पित्त प्रधान है, मान लीजिए उसकी कुंडली में मंगल प्रोमिनेंट है, अभी अपन ग्रहों की आगे से चर्चा करेंगे, तो जिस व्यक्ति में एग्रेशन बहुत है, पित्त उसका प्रधान है, ये उसकी एक मूल प्रकृति है, तो उसके लिए जब हम घर का निर्माण करेंगे या उसके कमरे के स्थान का निर्माण करेंगे, उसके सोने का स्थान का निर्माण करेंगे, तो उसमें उसकी इस मूल प्रकृति को अवश्य देखेंगे। तो इसीलिए हम ये देखेंगे कि उस व्यक्ति के रूम का दरवाजा किधर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी पित्त प्रकृति है और दक्षिण की तरफ उसकी प्रोमिनेंट खिड़की है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि दक्षिण की तरफ प्रोमिनेंट खिड़की होने से जहां इतना हाई 48 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, वो रेडिएशन पित्त प्रधान व्यक्ति को, अग्नि को और उद्दीप्त करेगा। जब अग्नि को और उद्दीप्त करेगा तो उसको एसिडिटी रहेगी, ज्यादा लंबी एसिडिटी रहेगी तो अल्सर हो जाएगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, एंग्जाइटी होगी, ब्लड प्रेशर होगा। ये बड़ी सामान्य सी बातें हैं, इसमें कोई बड़े गंभीर प्रयोगों की आवश्यकता नहीं है। तो ये देखना पड़ेगा कि उसकी ओपनिंग, द्वार की ओपनिंग, उसकी विंडोज किधर होना चाहिए, उसके हिसाब से उसको प्रेस्क्रिप्शन हम करेंगे कि इसका द्वार, इसकी विंडोज, इसकी ओपनिंग किधर किधर हो। तो इसी प्रकार हम देखते हैं, ये तो प्रकृति के हिसाब से हो गया, व्यक्ति की प्रकृति कैसी है। फिर आयुर्वेद के हिसाब वात पित्त का क्या चीज उसके अंदर प्रधानता है, कैसा उसका व्यक्तित्व है, फिर राशि के हिसाब से, फिर नक्षत्र के हिसाब से, और ये राशि और नक्षत्र और लग्न, ये सारी चीजें उसी बायोकेमिस्ट्री के और सूक्ष्म 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 रूप हैं। अगर हम इसको मॉडर्न साइंस की लैंग्वेज में कन्वर्ट करें तो ये और कुछ नहीं है बल्कि उसकी केमिकल एनालिसिस है। जिस केमिकल एनालिसिस के हिसाब से हम उस व्यक्ति को घर प्रिस्क्राइब करते हैं, उसका एंट्री किधर हो, उसकी पोजीशनिंग किधर हो, लोकेशंस किधर हो, उसकी कलर कॉम्बिनेशंस किधर हो, उसको किधर सर करके सोना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं द्वार निर्णय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी घर में प्रवेश हम करते हैं किसी मुख्य द्वार से करते हैं। अब मुख्य द्वार में कुछ बेसिक सावधानी हमको अवश्य रखना चाहिए। आदमी सोचता है कि द्वार तो प्रवेश करने के लिए साफ सुथरा हो तो इतना काफी है, लेकिन नहीं, द्वार के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। जैसे द्वार किसी तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए, द्वार का एक अनुपात होता है, प्रमुख द्वार का, प्रवेश द्वार का एक अनुपात होता है, रेशियो होता है, उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए। और ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, जैसे मैंने बताया, उसके ग्रह स्वामी के ऊपर। अब ग्रह स्वामी की राशि कैसी है, उसकी लग्न क्या है, इसका मतलब उसकी बायोकेमिस्ट्री क्या है। ये ट्रेडिशनल टर्म्स हैं, इसमें हम राशि, लग्न और ये सारी चीजें कहते हैं। हम मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में अगर इसी चीज को कन्वर्ट कर दें तो हम कहेंगे उसका टेम्परामेंट कैसा है, उसकी साइकी कैसी है, उसका अप्रोच कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसकी लाइकिंग कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है। तो ये चीजें बिल्कुल केमिकल एनालिसिस है सिंपली। तो अब हम ये देखते हैं, इन चीजों को देखने के बाद द्वार हम निर्णय करते हैं। तो द्वार उस व्यक्ति जो ग्रह स्वामी है उसके हिसाब से निर्णय होता है। अगर हम बहुत सूक्ष्म जाते हैं, परफेक्शन के लेवल पे जाते हैं, एक चीज। फिर द्वार का रंग कैसा होना चाहिए। द्वार बहुत आवाज करके खुलता बंद होता है, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। अब ये कोई मैथोलॉजिकल या फिलोसॉफिकल या हाइपोथेटिकल चीज नहीं है, एक सिंपल सी बात है कि जो वेव्स होती हैं, जो प्लीजिंग वेव्स होती हैं, वो हमें कंफर्ट देती हैं। जो बहुत रैश क्रैशिंग वेव्स होती हैं वो हमको तकलीफ देती हैं। वो हम कहेंगे इस डेसिबल का साउंड है, ये बहुत मेंटल स्ट्रेस पैदा करता है, इस लेवल का साउंड है, ये बहुत कन्वीनियंट है। तो जो क्रैकिंग और क्रैशिंग साउंड होगी दरवाजे की, इसका मतलब है वो प्लीजिंग साउंड नहीं होगी। जैसे प्लीजिंग साउंड आप सुनेंगे, क्लासिकल म्यूजिक सुनेंगे, अगर उस पर्टिकुलर प्रहर में वो उस प्रहर का राग सुनेंगे क्लासिकल, तो बहुत सूदिंग है, आपको काम एंड क्वाइट रखेगा। बहुत साउंड, स्लीप पे जाना है तो स्लीप पे जाएंगे, काम करना चाहते हैं तो बड़ा सूदिंग इफेक्ट होता है, कंफर्टेबल होता है। वहीं कोई एकदम से डैशिंग साउंड आए, क्रैकिंग साउंड आए, तो एकदम से आदमी की साइकी में हैमर करता हो। तो इसलिए वो द्वार बहुत
आवाज़ करके बंद नहीं होना चाहिए, उसका अनुपात सही होना चाहिए, उसके कलर सही होना चाहिए। इंडोर जब जहाँ आपका घर हो तो मुख्य द्वार बहुत सुंदर होना चाहिए, वेल डेकोरेटेड होना चाहिए। अगर वेल डेकोरेटेड नहीं तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, नीट एंड क्लीन क्यों होना चाहिए? जब व्यक्ति एक बाहर के केओस से, बाहर के डिस्कम्फर्ट से, जिसको कि अपने बहुत ट्रेडिशनल टर्म में कहते हैं थका हारा जब आदमी आता है, तो जब बाहर से जब एग्जॉस्ट होके आदमी आता है तो घर में घुसते ही द्वार एक वेलकमिंग नोट पे होना चाहिए। साफ सुथरा, सुंदर, वेल डेकोरेटेड, प्रॉपर मेंटेन द्वार होगा तो इट मीन्स योर डोर इज वेलकमिंग यू, योर हाउस इज वेलकमिंग यू, योर होम इज वेलकमिंग यू वेरी वेल। तो एक सबकॉन्शियसली, साइकोलॉजिकली आप एक कंफर्ट जोन में प्रवेश करते हैं और वहीं आप थके हुए आए हैं, एग्जॉस्ट होके आए हैं और घुसते ही दरवाजा एक क्रैकिंग साउंड के साथ खुलता है, एक अजीब सी साइको स्ट्रेस पैदा होगी। हो सकता है आपको ना पता हो सकता है आप इग्नोर करते हो सकता है सबकॉन्शियसली आपको कैसे आपकी पर्सनैलिटी को असर कर आपको नहीं पता हो, लेकिन रिजल्ट्स आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे घर में अननेसेसरी स्ट्रेस पैदा होगी, अननेसेसरी क्लेश पैदा होगा, अननेसेसरली हार्मोनी ब्रेक होगी। आपको पता नहीं चलेगा, अभी कंफर्टेबली बैठे थे, अननेसेसरली कहाँ से सब्जेक्ट हो गया, कहाँ से कौन सा टॉपिक आया कि एकदम से डिसहार्मनी डेवलप हो गई। लेकिन ये इसीलिए होती है क्योंकि जो वेव्स हैं, जो सूदिंग वेव्स होती हैं वो काम एंड क्वाइट रखती है, जो ऐसे डैमेजिंग तो वो आपकी साइकी गड़बड़ करती है। तो आपका द्वार, उसका लुक, उसका पूरे डेकोरेशन, वहाँ कौन से प्लांट्स लगाएं, प्लांट्स, सारे प्लांट्स के लिए अलग अलग दिशाओं के लिए अलग अलग प्लांट शुभ बताए गए हैं। क्यों बताए गए? सिंपल सी बात है, आपको पता है कि बहुत सारे इंडोर प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे आउटडोर प्लांट्स होते हैं। ये इंडोर प्लांट होना चाहिए, इसको ज़्यादा धूप लगेगी तो सूख जाएगा। ये आउटडोर प्लांट है, इनको अगर कम धूप लगेगी तो सूख जाएगा। तो इसी तरह आपको पता है किस दिशा में कितनी देर धूप रहती है, किस दिशा में हार्ड धूप रहती है, किस दिशा में नॉर्थ में अगर है तो समझो ईस्ट से उधर चला गया तो नॉर्थ का साइड भी शेड हो जाएगा। तो यहाँ पर वो प्लांट होना चाहिए जिसमें कम, तो इसको बॉटनिकली क्लासिफाई किया गया। तो इसमें हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं द्वार से संबंधित। इसमें बहुत गहरे में जाएंगे तो बहुत एक पूरा ग्रंथ हो सकता है द्वार के ही ऊपर। तो मुख्यतः ये सावधानियां अवश्य रखना चाहिए द्वार निर्णय के समय।